हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है ये काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर मैंने एक ESP32 माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया है। मैंने एक कंट्रोलर यूज़ किया है यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, ये एक एक मैंने इसमें 5 LED लगाई हैं। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर एक वाईफाई का जो है एंटीना होता है। मैंने इसके अंदर जो कोड राइट किया है वो कैसे किया है, एक एक पिन पे ग्रीन LED कनेक्ट कर दी है। तो इसमें माइनस जो है सबका कॉमन है। ये जो ESP32 है ये सबसे पहले वाईफाई से कनेक्ट होगा और ये पिंग करेगा आप आपके लोकल नेटवर्क पे डिवाइसेस को। यहाँ से कनेक्ट है इंटरनेट से। ISP का तार आ रहा है, वो राउटर में लगा हुआ है। राउटर से वहीं पे एक स्विच रखा है, वो उसमें लगा हुआ है। स्विच से मेरे ऑफिस के राउटर में आ रहा है और राउटर से फिर बड़े वाले स्विच में आ रहा है। बड़े वाले स्विच से फिर एक्सेस पॉइंट और वाईफाई में आ रहा है और बाकी पीसी में जा रहा है। अलग अलग पीसी में कनेक्शन जा रहा है उसका। सबसे पहले एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होता है, उसको पिंग करता है। उसका आईपी मैंने दिया हुआ है इसके अंदर। एक्सेस पॉइंट का यानी कि वाईफाई का। उसको पिंग करेगा। उसके बाद पिंग हो जाती है, उसके बाद ये पिंग करेगा मेरे स्विच को। उसके बाद ये पिंग करता है राउटर को, ER605 को। उसके बाद वहां से पिंग आ जाती है। उसके बाद ये पिंग करता है जो सर्वर रूम में स्विच लगा हुआ है, ये करेगा वहाँ के राउटर को। उसके बाद ये पिंग करेगा गूगल को। तो ये कैसे काम करता है, पिंग करेगा, एक्सेस पॉइंट से पिंग रिप्लाई ठीक आएगा, ग्रीन LED जल जाएगी। स्विच से रिप्लाई आएगा, पिंग आएगा, ग्रीन। राउटर से ग्रीन, फिर दूसरे मेन राउटर से ग्रीन, और फिर ये इंटरनेट पे पिंग करेगा इस IP एड्रेस पे, तो ग्रीन आ जाएगी। अगर इनमें से किसी भी पॉइंट पे रेड LED जलती जाती है, ब्लिंक करने लगती है, तो समझ लीजिए उस पॉइंट पे इशू है। मान लो अभी ये दोनों LED जल रही हैं, यानी एक्सेस पॉइंट और स्विच से कनेक्शन सही है। गेटवे से भी मतलब राउटर से भी पिंग आ जाएगा तो तीनों LED जल जाएंगी, तो वो ठीक है, हमारी तरफ से हमारा नेटवर्क ठीक है। अब ये मान लीजिए ये वाली पिंग नहीं आई और ये वाली पिंग नहीं आई, यानी इंटरनेट से पिंग नहीं आई और राउटर से पिंग नहीं आई। इसका मतलब यहाँ पे बीच में नेटवर्क आपका ब्रेक हो रखा है। मान लीजिए राउटर से पिंग आ गई और इंटरनेट से पिंग नहीं आई, इसका मतलब पीछे से इंटरनेट में प्रॉब्लम है, हमारा नेटवर्क सही है। तो ये नेटवर्क के करंट स्टेटस को बताने के लिए बहुत अच्छा डिवाइस बनाया है मैंने। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी रेड एलईडी ब्लिंक कर रही हैं। अब मैं अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट चालू करूँगा। मैंने हॉटस्पॉट चालू कर दिया है। अब देखते हैं ये इंटरनेट से कनेक्ट हो पाएगा कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन एलईडी जल गई है, यानी इस ESP32 को इंटरनेट के IP एड्रेस 8.8.8.8 से एक सक्सेसफुल रिप्लाई मिल गया है। पिंग इसकी कंप्लीट हो गई है, तो ये ग्रीन LED इसने जला दी है। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो है इसके अंदर इतना ग्लो नहीं था। दूसरी बात ही कि ये जो है गलती से जो सेलर ने ट्रांसपेरेंट वाली LED मेरे पास भेज दी थी, जिसकी वजह से ये सही से दिखती नहीं है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन इतना कुछ खास दिख नहीं रहा। तो मैंने मंगाई है 10 mm की LED। मैं उसको इस प्रोजेक्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पे होल करूँगा। यहाँ पे मैं होल करूँगा, 5 होल करूँगा, और यहाँ पे वो मोटी वाली LED को मैं लगाऊंगा और सारा जो सर्किट वगैरह है उसको इसके अंदर इंस्टॉल करूँगा। देखिए, ये तो बहुत अच्छे से दिख भी रही है, क्लियर है, ब्राइट भी है और बहुत ही अच्छे से दिख रही है। तो मैं इस बॉक्स पे इसी को लगाऊंगा। कोशिश मेरी यही है कि मैं इसी को लगाऊं। तो मैंने इसको हाउसिंग में इंस्टॉल कर लिया है। अब मैंने इसको कैसे कैसे लगाया है कि मैंने इसको जो ये जो आपका मॉड्यूल था, ये आपका डिवाइस था, इसको मैंने यहाँ पे USB-C है, इसको यहाँ पे क्रॉस करा के यहाँ पे होल कर दिया है, जिससे हम इसको बंद बॉक्स में भी इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ से हम USB केबल लगाएंगे। इसकी पिनों को मैंने एल्फी, गाड़ी वाली एल्फी से मैंने इसको अभी यहाँ सेट कर दिया है, और पिन यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ लगाई हैं ताकि इसको वेंटिलेशन वगैरह मिले। और मैं इसको जो ऊपर से ही सोल्डर करूँगा, ऊपर से ही मैं इसको सोल्डर करूँगा जहाँ भी इसको सोल्डर करना है। LEDs को मैंने इस तरह से एल्फी लगा के मैंने सेट कर दिया है यहाँ पे। ये मैंने मंगाया है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का 5 वोल्ट 2 एम्पियर का एक हाई लिंक का SMP लगाया है।
यहाँ पे मैंने एक फ्यूज़ लगाया है। फ्यूज़ लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि फ्यूज़ लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाई चांस ये एसएमपीएस आपका शॉर्ट होता है तो फ्यूज़ उड़ जाएगा, तो आपके आगे की वायरिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कभी भी मेन सप्लाई से रिलेटेड आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं तो ऐसे इसमें कोई भी एसएमपीएस से पहले, पावर सप्लाई से पहले एक फ्यूज़ लगाना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज़ उड़ जाएगा और ये आपकी हाउसिंग वगैरह सेफ़ रहेगी, वायरिंग सेफ़ रहेगी, सब कुछ सेफ़ रहेगा। मेरे सामने एक एलईडी से रिलेटेड एक छोटी सी समस्या आई, जिसके साथ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ और मैं एलईडी के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। तो इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ, प्रॉब्लम है क्या। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 3 एलईडी जो है हमारी ग्रीन की जल रही हैं, जबकि जलनी चाहिए टोटल 5। तो ये 2 एलईडी जो है जल नहीं रही हैं। क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्या इसके अंदर प्रॉपर सप्लाई नहीं आ रही है, या एलईडी ख़राब है, या क्या प्रॉब्लम समस्या है, उसको हम देखते हैं। पहले इसको खोल लेते हैं। मैंने इसका एक कॉमन माइनस की सप्लाई को कॉमन घुमाया हुआ है और प्लस की सप्लाई को मैंने रेजिस्टेंस के थ्रू दिया हुआ है। हम यहाँ पे अगर वोल्टेज चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं 1.2 से लेके 1.8 तक वैल्यू जो है, वोल्टेज जो है यहाँ पे आ रही है। रेजिस्टेंस में वैल्यू 2.9 तक आ रही है और एलईडी पर 1.7 तक वोल्टेज आ रही है। मैंने इतनी वोल्टेज इसमें इसलिए रिड्यूस की हुई है ताकि एलईडी की लाइफ काफ़ी अच्छी रहे। ये देखिए यहाँ पे 2.3 वोल्ट आ रही है, यहाँ पे 2.9 वोल्ट आ रही है, 2.9 वोल्ट आ रही है। तो वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो रही है, थोड़ी सी एलईडी के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। मेरे पास एक एलईडी टेस्टर भी है। एलईडी टेस्टर को लगाने से पहले, तो इसको लगाने से पहले एक बार मैं इसके वायर, इसके रेजिस्टेंस को अलग कर लेता हूँ, ताकि एलईडी के ऊपर या इस सर्किट के थ्रू होते हुए करंट जो है हमारे ESP32 के अंदर ना जाए। तो अब एलईडी हमारी सेपरेट हो गई है। एलईडी के ऊपर वायर कोई लगी नहीं हुई है, सिर्फ माइनस का वायर है। तो माइनस के वायर से तो चिप के अंदर करंट जाएगा नहीं, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए 2 वायर चाहिए होते हैं। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब मैं ये माइनस की सप्लाई कॉमन है तो माइनस की सप्लाई में मैं कॉमन में डाल देता हूँ। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आप ये जो यहाँ पे वोल्टेज दिख रही है, ये आपकी एलईडी की मैक्सिमम एक कंफर्टेबल वोल्टेज शो करता है इसके अंदर। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमारी एलईडी की जो फॉरवर्ड वोल्टेज दिखाई दे रहा है वो 3.6 वोल्ट दिखा रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे 3.4 वोल्ट या 3.6 वोल्ट दिखा रहा है। यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज दिखा रहा है वो है 10.9। तो किसी एलईडी की 10.9 वोल्टेज नहीं हो सकती। अगर मैं इसको हल्का सा ट्रिगर करके स्टार्टिंग में देखूँ, एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये वाली जो एलईडी है ये आराम से स्मूथली, धीरे धीरे करके स्मूथली जलती है। ये जो एलईडी टेस्टर होता है ये 0 से स्टार्ट करता है और 0 से स्टार्ट करके धीरे धीरे करके वोल्टेज इसकी बढ़ती है, और वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे एलईडी की ब्राइटनेस भी बढ़ती है। तो जब हम इस एलईडी को देते हैं वोल्टेज तो धीरे धीरे करके ये स्मूथ ग्लो करती है, यानी एकदम से ग्लो नहीं कर रही है। एलईडी में फॉल्ट कैसे फाइंड करेंगे हम, एलईडी का फॉल्ट कैसे चेक करेंगे कि एलईडी जो है आपकी धीरे से आराम से एलईडी टेस्टर पे धीरे से आराम से ऐसे जलेगी। जैसे जैसे इसकी वोल्टेज बढ़ती है उतनी वोल्टेज इसकी बढ़ेगी और लास्ट में जहाँ पे रुकेगी वहाँ पे इसकी मैक्सिमम वोल्टेज 3.6 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है, तो वो आपको दिखा देगी। पर अगर वहीं दूसरी तरफ इस एलईडी को आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रोब टच करते ही एक स्मूथ ग्लो नहीं हो रहा, एक प्रॉपर वोल्टेज पहुँचने के बाद, यानी वोल्टेज तक पहुँचने के बाद ये ग्लो करती है। और इस वाली एलईडी का तो बात ही अलग है, इसकी वोल्टेज तो 10 वोल्ट के ऊपर पहुँच रही है, 7 वोल्ट के ऊपर पहुँच रही है, तब जाके ये ग्लो कर रही है। पर बाकी एलईडी में ऐसा नहीं है, उसमें हल्की सी वोल्टेज देने पे भी ये ग्लो कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो एलईडी है ये एक लिमिटेड वोल्टेज के ऊपर ही ग्लो करेगी, उससे नीचे ग्लो नहीं करेगी। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी एलईडीज़ में एक अच्छा खासा 330 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, ताकि
ये एलईडी कम वोल्टेज पे, जितना कम वोल्ट हो सके उतना कम वोल्ट ले, और हमारे ESP32 पे भी लोड ना पड़े। तो हमारे ESP32 पे टोटल ओवरऑल करंट कम रहेगा, वो फिर इस SMPS पे कम करंट डालेगी और जिससे कि इसकी लाइफ बढ़ेगी। पावर सप्लाई आपको जो है अपनी डिमांड करंट से ज़्यादा करंट की पावर सप्लाई लेनी चाहिए। उससे क्या होता है, मान लीजिए आपकी मैक्सिमम डिमांड बन रही थी 1 एम्पियर की, आपका सर्किट जो है ऑपरेटिंग में रेगुलरली आपका ले रहा है मान लीजिए 0.5 एम्पियर ले रहा है। SMPS पे जितना ज़्यादा लोड पड़ता है ये उतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, जितना गर्म होगा उतनी जल्दी आपका ये ख़राब हो जाएगा। तो जितना ठंडा रहेगा उतनी इसकी लाइफ लंबी रहेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमें हमेशा। तो यहाँ पर मैंने 2 एम्पियर वाला 5 वोल्ट 2 एम्पियर का SMPS यूज़ किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये 2 LED नहीं चल रही हैं तो मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूँ, नहीं। ये LED में गड़बड़ है तो आने वाले टाइम में जैसे मैं इसका रेजिस्टेंस का लोड बढ़ा के इसको चला भी देता हूँ तो आने वाले टाइम में क्या होगा, अगर इनमें फॉल्ट है तो ये आने वाले टाइम में गर्म होके ख़राब हो जाएंगी, जिसमें नुकसान मेरा ही है। तो अभी समय रहते मैं इन LED को चेंज करूँगा। तो LED लगाते समय एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए आपको कि LED को लगाने से पहले आप उसको टेस्ट कर लें, सारी पॉजिटिव की पॉजिटिव में सोल्डर कर लें और नेगेटिव की नेगेटिव में सोल्डर कर लें। उसके बाद आप उनको जो है किसी बेंच पावर से धीरे धीरे करके वोल्टेज बढ़ाएं। धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ेगी तो क्या होगा, कुछ LED जल जाएंगी और कुछ LED बहुत ज़्यादा वोल्टेज होने के बाद जलेंगी। तो बस उन पर निशान लगा के उन LED को हटा देना है हमें, उसकी जगह पे एक अच्छी क्वालिटी की LED यूज़ करनी है फिर हमें। ये वाली LED मेरी ठीक है, ये वाली LED जो है लिमिटेड वोल्टेज तक पहुंचने के बाद ही ग्लो करती है और ये वाली LED की वोल्टेज बहुत हाई है। तो आइए मैं बेंच पावर सप्लाई की मदद से आपको दिखाऊंगा इन LEDs में क्या फॉल्ट है। पहले हम माइनस को माइनस में कनेक्ट कर देते हैं और प्लस को प्लस में कनेक्ट कर देते हैं, वोल्टेज को बिल्कुल गिरा देते हैं। अब मैं बेंच पावर को जैसे मैं चालू करता हूँ तो आप पाएंगे कि इसमें से कोई भी LED नहीं जल रही है और यहाँ पे मेरी वोल्टेज भी बहुत कम है। अब मैं धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाता हूँ तो एक टाइम आएगा कि सबसे पहले ये वाली जो LED ठीक है ये जलेगी। देखिए आपके सामने है, ये LED कब ग्लो करने लगी, आपकी 2 वोल्ट पे ग्लो करने लगी है। अब ये LED आपकी 2 वोल्ट पे ग्लो कर रही है और धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। तो आप यहाँ देखेंगे 3 वोल्ट के आसपास पहुँचते पहुँचते ये LED जो है पूरी तरह से ग्लो करने लगी है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सेकंड नंबर की LED है ये ग्लो करना शुरू हुई है 3 वोल्ट के पास पहुँचने के बाद। पर अगर आप यहाँ पाएंगे तो यहाँ पे ये काफ़ी तेज़ी से जल रही है, ब्राइट ग्लो कर रही है। यहाँ पे ये अभी 3 वोल्ट पे हल्का ग्लो कर रही है, पर ये जो तीसरी LED है ये अभी ग्लो ही नहीं करी है। तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 वोल्ट तक इसको पहुँचाता हूँ, उससे ऊपर मैं नहीं ले जाऊँगा क्योंकि 3 वोल्ट एक सेफ लिमिट होती है LEDs की, उसके ऊपर फिर ये रिस्क जोन बन जाता है। तो आप यह देखेंगे कि यहाँ पे ये जिस वोल्टेज पे ये ग्लो करने लग गई थी उस वोल्टेज पे ये नहीं जली, तो इसका मतलब ये LED जो है हमारी ख़राब है। ये LED हमें चेंज करनी पड़ेगी। इसमें फॉल्ट ये था कि इसका जो राइज टाइम था, इसका जो ग्लो टाइम था, वो ग्लो वोल्टेज काफ़ी हाई है, पर ये वाली नहीं चली। अब मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ये वाली LED को मैं इसको चालू करूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे 2 वोल्ट के ऊपर तो ये जलना शुरू भी नहीं किया इसने सही से, 2.5 वोल्ट पे भी ये बिल्कुल ऑफ पड़ी हुई है। अब जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता हूँ वोल्टेज, इसका मैक्सिमम ग्लो जो है 4 वोल्ट के आसपास आया है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे पाएंगे कि 5 वोल्ट पे ये ग्लो कर रही है। तो अब मैं इसका भी वायर हटा देता हूँ और फिर इसको देखता हूँ लास्ट वाली को कहाँ पे जल रहा है, ये कहाँ पे पहुँच के, इसकी वोल्टेज कहाँ पे पहुँच के फिर ये ग्लो करती है। अब यहाँ पे मैं इसकी वोल्टेज बढ़ाना शुरू करता हूँ। ये 2 वोल्ट पे हल्की ग्लो कर देनी चाहिए थी। आप देखेंगे ये 4 वोल्ट पे जाके ये हल्की हल्की ग्लो करनी शुरू हुई है। 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट। अब ये 10 वोल्ट के बाद ये उड़ गई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो LED थी ये बिल्कुल न्यू LED थी, फ्रेश LED थी, और मैंने इसको सोल्डर भी बहुत ही कम टेम्परेचर पे किया था। हम किसी भी प्रोजेक्ट में लगाने से पहले LED को हमें टेस्ट कर लेना चाहिए। अब मैं इसकी धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाता हूँ, देखते हैं कि क्या सारी LED सही से ग्लो करना शुरू करती हैं।
आप यहाँ पाएंगे कि सारी ही एलईडी प्रॉपरली एक दूसरे के साथ ग्लो कर रही हैं। अगर हम एलईडी का यूज़ सिर्फ इंडिकेशन के लिए कर रहे हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि कोई पावर ऑन हुई है या किसी चीज़ का स्टेटस दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, तो हमें इतने वोल्टेज की, इतने एम्पियर की ज़रूरत नहीं है। तो हम इन एलईडीज़ को 2.5 वोल्ट तक हम दे के काफ़ी सारा करंट, हम अपना करंट लोड हम कम कर सकते हैं। और अगर हमें सिर्फ थोड़ा सा ही चलाना हो तो इतना वोल्टेज काफ़ी है, 2.3 वोल्ट या 2.4 वोल्ट के आसपास काफ़ी है। तो आप जो है इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट में एलईडी को लगाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो मैंने अपने ऑफिस में इस अपने बनाए हुए डिवाइस को लगा दिया है और ये सही से काम कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैं इसको स्विच ऑन करता हूँ, ये डिटेक्ट करता है वाईफाई को और धीरे धीरे करके हर स्विच और राउटर वगैरह से पिंग लेके ये काम करने लगता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।